क्या आप ये जानते हैं कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई ने आमने सामने बैठाकर एक ही सवाल दोनों से पूछा, जवाब मांगे तो क्या हुआ? सैमुअल बोलता गया और रिया चक्रवर्ती के राज खोलता गया। देखिए सीबीआई के सामने रिया और सैमुअल का सुशांत केस में 4 सबसे बड़े सवालों से सामना। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत केस में अपने ही करीबी के चक्रव्यूह में रिया। सुशांत की मिस्ट्री में सैमुअल के 4 खुलासे। सैमुअल के खुलासे रिया के लिए बनेंगे मुसीबत। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के सामने 4 ऐसे सवाल हैं जिनका गलत जवाब देना रिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। रिया चक्रवर्ती किसके कार्ड या किसके बैंक खाते से शॉपिंग करती थी? सुशांत के घर की तमाम प्रॉपर्टी बेचने को लेकर रिया का क्या नजरिया था? सुशांत का पुराना घर छोड़ने के पीछे की असली वजह क्या लेट नाइट पार्टियां थी? और सुशांत को लेकर ड्रग्स की डीलिंग और ड्रग्स की डोज का सच क्या है? सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा अब रिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई के सामने सैमुअल ने जो कुछ खास सवालों के जवाब दिए हैं, उनका सच अब रिया चक्रवर्ती नहीं छुपा पाएंगी। सुशांत के साथ साथ सैमुअल रिया का भी करीबी माना जाता है और जिस तरह से सैमुअल मिरांडा ने एजेंसीज के सामने अपना बयान दिया हुआ है, उनका सच सामने आने के बाद अब रिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रिया की मुश्किलें बढ़ाने वाले शख्स का नाम है सैमुअल मिरांडा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में जिन 4 अहम सवालों को लेकर जवाब दिए हैं, वो रिया के खिलाफ ईडी, सीबीआई और एनसीबी तीनों एजेंसियों से जुड़े हैं। एक एक करके आपको सैमुअल और रिया से पूछे गए 4 सवालों के अलग अलग जवाब दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, सुशांत के कार्ड पर किसकी शॉपिंग? रिया अक्सर सुशांत के कार्ड से शॉपिंग करती हैं। सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन मैंने रिया को दिया था। सुशांत मुझे शॉपिंग कराता था। सीबीआई ने सैमुअल और रिया के वो बयान पहले ही अपने पास रख लिए थे जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिए थे। इन्हीं में से एक अहम सवाल सीबीआई ने यह पूछा कि सुशांत के घर की कुछ खास चीजों को कहां और किसने बेचा। इस सवाल पर रिया और सैमुअल के अलग अलग जवाब देखिए। सवाल नंबर 2, सुशांत की चीजों की बिक्री। रिया और श्रुति मिलकर सुशांत के फ्लैट का सामान बेच रहे थे, खासतौर पर एंटीक चीजें, महंगे महंगे लेंस और बाकी चीजें। घर से गैर जरूरी सामानों को हटाया गया था। सैमुअल मिरांडा और रिया को सीबीआई ने आमने सामने बिठाकर यह भी पूछा कि सुशांत को बांद्रा में कार्टर रोड वाले घर में डर क्यों लगता था। उसके बारे में सुशांत ने उन दोनों को क्या बताया था? यहां भी सैमुअल और रिया के बयानों में फर्क मिला। सवाल नंबर 3, सुशांत ने घर क्यों छोड़ा? फ्लैट 15वीं मंजिल पर था। रात को देर रात पार्टियां होती थी। इस पर सोसाइटी के लोग आपत्ति करते थे, इसलिए वहां से घर बदलना पड़ा। सुशांत को उस घर में भूत प्रेत का साया दिखता था और वो सो नहीं पाता था, इसलिए सुशांत की मर्जी से वो घर छोड़ा। सुशांत को लेकर रिया और सैमुअल के बीच ड्रग्स समेत बैंक खातों और डेबिट कार्ड के पिन को लेकर कई चैट सामने आई थी। सीबीआई के सामने भी ड्रग्स को लेकर पूछे गए सवालों में दोनों ने गोल-मोल जवाब दिया। सवाल नंबर 4, ड्रग्स डीलिंग का सच क्या? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सैमुअल मिरांडा वो शख्स है जिसके बारे में वायरल चैट समेत तमाम पूछताछ में ये बात सामने आई है कि रिया इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। जांच एजेंसियों को यह भी मालूम हुआ कि रिया ने सुशांत को जो सिम कार्ड दिया था वो सैमुअल के नाम पर ही था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक
पूछताछ में जब रिया और सैमुअल का आमना सामना हुआ तो सैमुअल के जवाबों से रिया की परेशानी बढ़ने लगी। जिन अहम सवालों के जवाब सैमुअल मिरांडा ने आसानी से दे दिए, उन पर रिया की बेचैनी से सीबीआई समेत बाकी जांच एजेंसियों का शक और शिकंजा दोनों बढ़ सकता है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।